शिलान्यास था और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था। पूरे लोकसभा के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहते, स्वागत करना चाहते। सहवाल होगा लोगों ने दर्शन किए, स्वागत किए, ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने और यहाँ से लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि लोकसभा के चुनाव बाद लोगों को सर्वे इसका करा रहे हैं और शीघ्र ही लोकसभा के चुनाव में आएंगे, लोकसभा के चुनाव के बाद आएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। ये फर्रुखाबाद जनपद के चौमुखी विकास के लिए मैं मानता हूँ। जब हम हरिद्वार से चलेंगे, गाजियाबाद एक्सप्रेस में, गंगा एक्सप्रेस में चढ़ेंगे, गंगा एक्सप्रेस वे से हम सीधे फर्रुखाबाद होते हुए चित्रकूट एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, चित्रकूट एक्सप्रेस वे से हम चित्रकूट चले जाएंगे तो गंगा से लेके गुप्त गंगा हमारी हरिद्वार में, गुप्त गंगा चित्रकूट, गंगा से लेके गुप्त गंगा तक हम जाएंगे तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास भी हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के बाबा नीम करोड़ी धाम जो तपोभूमि है उसका भी उसे वहाँ जो भी संभव होगा, जो भी स्थान मिलेगा जिस तरह से उसका चौमुखी विकास। सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर भी पूरा विकास। गंगा एक्सप्रेस वे पर लगातार विरोधी भी आप पर हमलावर रहते थे। मुख्यमंत्री जी ने कई बार उसको जिक्र करते हुए स्पष्ट किया, तो कहीं न कहीं आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी ने मान ली है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और वो फर्रुखाबाद जनपद को अपने दिल में रखते हैं। जब भी वो सदन में बोलते हैं तो फर्रुखाबाद का नाम जरूर लेते हैं। इसलिए मैं फर्रुखाबाद की तरफ से, लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो कम से कम अपने दिल में फर्रुखाबाद रखते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सबक गंगा एक्सप्रेस वे और चित्रकूट एक्सप्रेस वे से लिंक एक्सप्रेस वे जुड़ेगा तो विकास को पर लगेंगे। बिल्कुल, एकदम इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो जाएगा। उन लोगों ने कल्पना नहीं की, उससे भी ज्यादा फर्रुखाबाद का विकास। अच्छा, दो माननीय योगी जी वो चाहते हैं कि जिस तरह कानपुर का विकास हुआ उसी तरह में फर्रुखाबाद लगवाने का ऐलान किया था उन्होंने। उन्होंने कहा फर्रुखाबाद जैसा ही एक साल पहले कानपुर की यहाँ पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायकगण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए मां गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी। उसके लिए हम लोग अपनी पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोग इसको गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हों, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था, और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीरहरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह दूर करते हुए एक आह्वान किया था, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधीकरण समाप्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आभारी हूं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश की जनता जनार्दन का, कि हम लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज ऐसा बना के रख दिया है कि पूरे देश के अंदर कानून का राज के बारे में जब चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की सब लोग चर्चा करते हैं।